हेलो बच्चों। 10th का चैप्टर समानांतर श्रेणी का सार अंतर निकालने का सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक जो कि एग्जाम में बहुत ही काम देगा, आपको बहुत ही मदद करेगा। आप लोग का किताब में क्वेश्चन दिया है एपी, कोई एपी में पद दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कोई पद दिया जाता है एपी में किताब में, ठीक। और आप लोग का पूछा जाता है कि इसका डी का मान निकाले, मतलब सार अंतर निकाले। तो आप लोग को बताया गया होगा कि लगातार पदों में से लास्ट वाले इस पद को इस पद से घटा दे, मतलब a2 माइनस a1, a2 का मान 4, a1 का मान 2 बराबर एंड डी का मान 2। ऐसे आप लोग सीखेंगे। अगर आप लोग का क्वेश्चन दे दे, अगर आप लोग का ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे, देखिए कैसे। अगर आप लोग का क्वेश्चन दे दे a बराबर 2 और a5 बराबर 10 और पूछते d का मान ज्ञात करें, d का मान ज्ञात करें, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे निकालेंगे, पहले समीकरण लेंगे, फिर दूसरा समीकरण लेंगे, फिर इसमें a का मान रखेंगे, फिर d का मान रखेंगे, तब आएगा आपका d का मान। ऐसे करने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और जो आप क्वेश्चन आगे बढ़ाना है उसमें भी टाइम बहुत कम लगेगा। और ऑब्जेक्टिव में तो इतना सारा समीकरण लेने की जो जरूरत भी नहीं है। देखिए, निकालने का सबसे आसान तरीका, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? 10। तो 10 को लिख देते हैं। 10 को लिखने के बाद सबसे छोटा क्या बचा? 2। तो 2 को लिख दो और घटा दो, कितना आया? 8। A5 दिया है, A5 से नीचे वाला कितना टर्म हो गया? A1, A2, A3, A4, 4 टर्म हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, A5 के नीचे कौन आता है? A4। इसका जो 4 है उसको बटा में 4 करके भाग दे दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो कितना है? 2। आपका D का मान 2 आ गया। वैसे भी निकाले थे तो 2 आया था, ऐसे भी निकाले तो 2 आया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने कॉपी में से या किताब में से क्वेश्चन निकालिए और मेरे बताए गए ट्रिक पे सॉल्व कीजिए। अगर आपका डी का मान सही आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा ये ट्रिक सही है या गलती। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत मैंने ट्राई किया और मेरा ट्रिक सही है। ऐसा करके आप ऑब्जेक्टिव में कम से कम टाइम पर ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं।